Friends, good morning to all of you and welcome to all of you YouTube channel Maths and English by Praveen Pratap. Today I am going to started a new part of spoken English, how to birthday wish to anyone of any relative या any friends जो आपको जिसको आप बर्थडे विश करना चाहते हैं। तो इसके लिए कुछ सेंटेंस है जो सामने वाला को इम्प्रेसिव लगे, नहीं तो इसे पहले आप लोग जैसे करते थे और करते होंगे कि हैप्पी बर्थडे, इसको है तो हैप्पी बर्थडे या किसी का नाम लेकर हैप्पी बर्थडे राहुल, हैप्पी बर्थडे सोनाली, जो भी कहना है बोल सकते हैं आप। लेकिन ये जो इम्प्रेसिव वर्ड है कितना दिन वही पुराना करते रहिएगा, तो कुछ नया करिए। तो हम आज लेकर आए कुछ सेंटेंस, कुछ लिखे हैं, कुछ और लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू बर्थडे विश। मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ एंड इंग्लिश बाय प्रवीण प्रताप। आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और आपको फ्रेंड है कोई है उसको पता चले। तो पहला वर्ड लिखा है आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे। आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को अच्छा बर्थडे विश कर रहे हैं। वंडरफुल मतलब होता है बढ़िया, कि ये बर्थडे जो है आपको हम अच्छा बर्थडे विश करते हैं, आपको जन्मदिन की हार्दिक मुबारक हो, वही इसका मतलब हुआ। सेकंड वर्ड है कि विशिंग यू अ मेनी मोर बर्थडे। आपका कोई स्पेशल आदमी है और आप चाहते हो कि ज्यादा दिन जिए, तो आप उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि बर्थडे जाके बर्थडे का जो केक होता है ऐसे करके इसमें कैंडल सब जलता है ना, कैंडल सब जलता है, तो ये कैंडल जितना मान के चलिए एज है उसका उतना कैंडल जलेगा। तो यही हम कहना चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा दिन जिए, मतलब मैनी मोर कैंडल टू ब्लो, ज्यादा से ज्यादा कैंडल जले। तो इसको विश कर सकते हैं इसे कि विशिंग यू मैनी मोर कैंडल टू ब्लो। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? गुड। नेक्स्ट है आई विश दिस लाइफ बिकम ऑल डेट यू वांट। और किसी को बर्थडे पर क्या विश करिएगा? अच्छा शुभकामना, आपको सक्सेस मिले। तो वही यहाँ पर लिखा है कि आई विश दिस लाइफ बिकम ऑल डेट यू वांट। यह बर्थडे जो है आपको, आप अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो बने, वो फीलफुल हो, आप जैसा चाहते हैं वो बने इस बर्थडे पे, इस लाइफ में। यही मेरा विश है, यही मेरा विशिंग करने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट है विशिंग यू अ डे दैट एज स्पेशल एज यू आर। कि आप किसी को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं कि आप बहुत स्पेशल है, जैसे बोलते हैं ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका मतलब उसके बारे में अच्छा चीज़ बताइए। तो आप उसको कैसे विश कर सकते हैं? विशिंग यू अ डे, विशिंग यू अ डे, हम आपको एक बर्थडे विश कर रहे हैं, डेट एज यू आर स्पेशल एज यू आर, यानी कि जितना स्पेशल आप है वैसा ही स्पेशल ये बर्थडे है। समझे बात? चलिए नेक्स्ट है विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन बिहाफ ऑफ माय फैमिली। ऐसा कोई रिलेटिव है आपका जिसको आप बर्थडे विश करना चाहते हैं और आपका फैमिली मेंबर की तरफ से भी बोलना चाहते हैं, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे बिहाफ ऑफ माई इंटायर फैमिली। इंटायर मतलब होता है पूरा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों बधाई हो, ढेरों शुभकामनाएं हो, यही हम विश करना चाहते हैं। तो 1 2 3 4 5 है और 2 4 और है सेंटेंस, जिसको आप तब तक इसको एक नजर देखिए। चलिए ठीक है, हम इसको साफ करते थोड़ा। चलिए अब लड़की के लिए है ये सेंटेंस जो हम लिख रहे हैं, ओनली फॉर लड़की के लिए है। ये जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं वो सेंटेंस सिर्फ लड़की के लिए है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है या कोई सिस्टर है, उसको हम बोल सकते हैं कुछ भी। आई विश अ ब्यूटीफुल बर्थडे टू
द ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा कि आई विश अ ब्यूटीफुल बर्थडे टू द ब्यूटीफुल गर्ल, कि हम एक सुंदर बर्थडे विश कर रहे हैं किसको, तो सुंदर गर्ल को। आप लोग बताइएगा, यहाँ पर जो द है हम दो नहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इतना भी बोल सकते हैं कि आई विश अ ब्यूटीफुल बर्थडे टू ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर दो जो होता है एक आर्टिकल है, आप सब लोगों को पता ही होगा, ये तीन आर्टिकल है, ए एन एंड द। तो ए एन जो होता है वो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और ये होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो द इसलिए लगाए क्योंकि जिस गर्ल को आप बर्थडे विश करिएगा उसको तो आप पहचानते होइएगा। अगर नहीं पहचानते हैं तो आप द लगा सकते, तो नहीं पहचानिएगा तो बर्थडे विश कैसे करिएगा। तो द जो है, द एक ऐसा आर्टिकल है जो एक स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन या कुछ भी चीज से पहले द लगता है। जैसे हम बोल सकते हैं द का काम जो है मेन, जिसको लिसनर को, एक होता है लिसनर और एक होता है स्पीकर, तो दोनों आपस में जानता हो, यानी कि लिसनर को भी स्पीकर जानता है और स्पीकर को भी लिसनर जानता है। तो यहाँ पर हम जो जिस लड़की को बर्थडे विश करेंगे तो वो लड़की भी हमको जानती होगी और मैं भी उसको जानता हूँ, इसीलिए ना इससे पहले द लगा। द का मतलब हुआ कि लड़की को हम भी पहचानते, वो भी पहचानते। ये लड़की हमारे लिए स्पेसिफिक है, डिफिनिट है, इसीलिए हम यहाँ पर द लगाए। देखिए एक बार, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है हम लिखेंगे वो होगा सिर्फ लड़का के लिए। चलिए अब जो है सिर्फ लड़का के लिए, फॉर बॉय लिख सकते हैं, आई विश अ स्वीट बर्थडे टू द स्वीटेस्ट बॉय। अब है आई विश द स्वीट बर्थडे टू द स्वीटेस्ट बॉय, कि हम बर्थडे विश करना चाहते हैं, बहुत ही स्वीट बर्थडे विश करना चाहते हैं किसको, एक स्वीटेस्ट बॉय को, बहुत ही प्यारा बॉय को, बहुत ही प्यारा बॉय को। तब तक आप देखिए इसको। चलिए अब जो है मान के चलिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। अब जो है कि मानिए कहीं पर आप बिजी है तो किसी का बर्थडे है तो आप बर्थडे विश नहीं कर पाए, आपको बर्थडे विश नहीं कर पाए, आप लेट हो गए, तो आदमी सब ऐसे विश कर देता है कि सॉरी फॉर लेट, हैप्पी बर्थडे, जिसको बोलना है बोल दिया, सॉरी फॉर लेट, हैप्पी बर्थडे, यानी हमसे लेट हो गया इसके लिए हम माफी चाहते हैं, जो हैप्पी बर्थडे यार या कुछ भी बोल सकते हैं उसको। लेकिन ये सेंटेंस जो है आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा ऑफिशियल और इम्प्रेसिव बोलने के लिए थोड़ा देखिए हम सेंटेंस लिखा रहे हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अब लिखिएगा, आप भूल गए ना तो आप लिखिएगा आई forgot to wish your birthday, I forget to wish your birthday। अब यहाँ पर लिखना है belated हैप्पी बर्थडे, कि हम आपका बर्थडे विश करना भूल गए, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए
क्लियर है। यहाँ पर आप अगर किसी को भूल गए तो आप जो है सो इम्प्रेसिव बोल सकते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई फॉरगेट टू विश योर बर्थडे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे नहीं बोलना है कि सॉरी फॉर क्या बोलते हैं, सॉरी फॉर लेट और हैप्पी बर्थडे, ऐसे नहीं बोलना है। तब तक देखिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। चलिए, और एक और सेंटेंस है जो और भी इम्प्रेसिव है, थोड़ा और भी अच्छा लगेगा सामने वाला को। जैसे कोई किसी को बर्थडे है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कोई एजेड आदमी है लेकिन बर्थडे विश कर रहा है, तो अपना बर्थडे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे कहिएगा जो अच्छा लगे, तो इम्प्रेसिव लगे। हैप्पी बर्थडे लिखिएगा तो वो तो कॉमन चीज़ है, सब लिखता है, तो उसको लिखना ऐसे है। देखिए, हम एक सेंटेंस लिखे हैं, एक सेंटेंस लिखे हैं, यू आर नॉट गेटिंग ओल्डर। अगर कोई एजेड आदमी है और बर्थडे विश सेलिब्रेट अपना कर रहा है, तो उसको कैसे बर्थडे विश करने वाले तो दो लोग हो सकते हैं, या तो वो फीमेल या तो मेल। तो मेल को कैसे विश करेंगे और फीमेल को कैसे विश करेंगे, एक ही सेंटेंस में समझ जाइएगा आप लोग। देखिए, यू आर नॉट गेटिंग ओल्डर, जस्ट यू आर मोर ब्यूटीफुल। अगर फीमेल है तब, अगर फीमेल है कोई एजेड महिला जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, यू आर नॉट गेटिंग ओल्डर, यानी कि आप बूढ़े नहीं हो रहे हैं, जस्ट यू आर मोर ब्यूटीफुल। थोड़ा इंप्रेसिव लगेगा, वो देखेगी तो लगेगा ओ क्या कमेंट है, क्या हमको मतलब विश किया है कि यू आर नॉट गेटिंग ओल्डर। वैसे भी जो आदमी बूढ़ा हो मतलब होने लगता है, उसको आप बोले कि अभी भी जवान हो, तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये अच्छा पॉइंट है कि यू आर नॉट गेटिंग ओल्डर, कि आप बूढ़े नहीं हो रहे हैं, जस्ट यू आर मोर ब्यूटीफुल, कि अब और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहे हैं, वो एकदम फुलीनेस समाएगी। चलिए, और अगर वही मेल हो तो कैसे विश करेंगे, तो अब ये ब्यूटीफुल नहीं बोलना है, बोलना है यू आर नॉट गेटिंग ओल्डर, जस्ट यू आर मोर हैंडसम। उसको तो जान आ जाएगा कि भाई अब हम बूढ़े में भी हैंडसम लग रहे हैं। तो यू आर नॉट गेटिंग ओल्डर, जस्ट यू आर मोर हैंडसम। ठीक है फ्रेंड्स, हम सारा सेंटेंस आपको बता दिए कि एक नॉर्मल सेंटेंस होता है हैप्पी बर्थडे, उसको आप कैसे कन्वर्ट करिएगा और कैसे अच्छी तरह से बोलिएगा, तो सारा बता दिए। उसके बाद अगर लेट हो जाता है तो उसको कैसे विश करना है, और अगर कोई एजेड आदमी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और मेल भी है और फीमेल भी है, तो उसको भी कैसे विश करना है वो भी हम बता दिए हैं। स्पेशल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले को लिए भी बता दिए हैं, फॉर गर्ल फॉर बॉय के लिए। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।